बोर्ड में लानी है 85% प्लस, और भाई लिखना में आता नहीं है। कैसे नहीं आता है, मैं हूँ ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं अंग्रेजी के पेपर में। जैसे आंसर राइटिंग करनी है आपको, आंसर राइटिंग समझते हैं ना, जैसे कि आंसर लिखना है उसका। तो सबसे पहले आंसर लिखने के लिए सबसे पहले हम उसको क्या लिखना, कैसे टाइप कैसे करना है पेपर में। जैसे कि आंसर शीट मिली हमें, आंसर शीट को हमने भरा, टोटल टोटल को भरने के बाद उसको हमें टाइप कैसे करना है आंसर शीट में। आंसर शीट में सबसे पहले लिखते कैसे, ऊपर हेडिंग लिखते कैसे हैं, उसकी मतलब आंसर टाइपिंग कैसे करते हैं, और उसको मतलब क्वेश्चन पेपर पढ़ के कैसे करते हैं। तो ये सब चीज़ मैं डिफाइन करूँगा अभी आपको कॉपी में। तो कॉपी में डिफाइन करने के लिए मैं दो चीज़ आपको सबसे पहले बता दूं कि आंसर को लिखते समय ये नहीं याद रखना है कि हमें कितना याद है आंसर और कितना नहीं याद है। यदि आपको फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन याद है तब भी वो डिफाइन कर सकता हूँ मैं, सेकंड वीडियो में वो ही बताऊँगा आपको। वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको वो वीडियो चाहिए इंग्लिश के पेपर की, जैसे लॉन्ग याद नहीं होता है किसी को और शॉर्ट याद नहीं होता है, शॉर्ट याद हो जाता है अक्सर, लॉन्ग याद नहीं होता है, तो वो ट्रिक मैं बताऊँगा आपको कि किस तरीके से लेके जाके। और मैं अपनी बात कर दूँ, मेरे इंग्लिश में 96 या 95 नंबर आए थे इंग्लिश में। तो मैं अपनी बात करता हूँ, 95 या 96 नंबर आए थे। तो टोटल परसेंट थी हमारी 90 प्लस थी, ठीक है, 91 पॉइंट कुछ है, 92 ऐसी कुछ थी। मुझे इतना कंटेस्ट याद नहीं है अभी। तो मैं बता दूं आपको, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसी को देखना है कि आपको पढ़ना कैसे है, और मतलब उसको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। इंग्लिश की पेपर मेन टॉपिक होता है कि अक्सर बच्चों के इंग्लिश में नंबर नहीं आते हैं, और क्यों नहीं आते हैं, कैसे नहीं आएंगे, जब आपको उस तरीके से लिखने का तरीका होता है। हमारे टीचर थे कुछ लिखने का तरीका सही बताते हैं भाई, उसको डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी नॉलेज है आपके अंदर। इंग्लिश का पेपर ये कतई डिपेंड नहीं करता है, आपको नॉलेज है, मानता हूँ आपको नॉलेज है, उस बात को, नॉलेज को आप ध्यान में रखिए। और दूसरी बात, जब आपकी स्किल राइटिंग ठीक है ना, तो आपके नंबर कंटेस्ट आएंगे। जब मेरे 95 आ सकते हैं तो आपको क्यों नहीं आ सकते, मेरे जब 95 आ सकते हैं तो आपको क्यों नहीं आ सकते 80 प्लस। तो आप क्यों नहीं, भाई जिस बच्चे को कंटेस्ट याद है, स्किल राइटिंग सही है, तो उसके आ सकते हैं। आओ मैं दिखाता हूँ आपको राइटिंग कैसे करते हैं, आओ। दोस्तों देखो, जैसे कि ये हमने लिख लिया आंसर, ये चीज़ मेन चीज़ होती है, इसकी टॉपिक क्या लिखना है हमें, यहाँ पे क्या लिखना है, ये लिखना है, ठीक है। आंसर ऑफ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा पहले का आ गया, ठीक है, तो हमें क्या डालना है यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे आंसर नंबर डाल दिया, आंसर नंबर फर्स्ट डाल के यहाँ पे फिर क्या लिखना है, जैसे कि पहले का हमें कौन सा लिखना है, ए, तो हम यहाँ पे ए लिखेंगे। ए लिख के, ये हमने ए लिखा है यहाँ पे, और डबल अंडरलाइनिंग करेंगे, ठीक है, सिंगल नहीं करेंगे। इंग्लिश के पेपर में ये ध्यान रखना है, खूब ध्यान से रखना है, स्किल नहीं है भाई भी। तो डबल अंडरलाइनिंग करेंगे, इसको हम ध्यान में रखते हुए, और फिर इसको करेंगे, और फिर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे आंसर, नो प्रॉब्लम।